ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है, कैसे? संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है, अभी की जो कमाई है, वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। चलती है? तो अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। तो ये हैं सब दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वे तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे?
इन सब बातों को बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। ग्रहचारी बैठ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों की माया से लड़ाई चलती रहती है। कभी तो बहुत प्रफुल्लित और कभी मूर्छित। तो ये है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, वो है मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बोता है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। अब वह जेवर ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। अब ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब 9 जेवर, कोई जेवर नहीं है, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। शरीर भी हमारे पवित्र थे। उनों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। अब यहां हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहां तो देखो कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहां होती ही नहीं। और तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, तो खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। अब यहां तो कोई चीज में ताकत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। तो ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ही ना सके। बैकुंठ में, अब बैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मौल वतन में होता है, यहां ही होता है। तो यहां जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वे फिर इन आंखों से देखेंगे। जैसे पोजीशन, ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे रहते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। महल तो बने ही हुए हैं, अब उन महलों को देखने के लिए भी टिकट रहती है। खास वे महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। अब वो वाले महल देखने के लिए रख दिए और फिर खुद किसी और जगह रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में, अब ये है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे,
वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहां भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहां की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। और वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहां गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। अब यहां जो गौओं को संभालने वाले हैं वे कहते हैं हम गुज्जर हैं, माना गवाले हैं, श्री कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। तो ये गुज्जर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। अब हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो तो बाप ही आकर तुम रावणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं, तो वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती है, फिर हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो ना सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है, यहां सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए तो पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। अब शंकर को बाबा कहते शुभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं।
बच्चों के लिए समझाया जाता है, सारा मदार योग पर है। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। ये है नई बात, भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वे अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है, और सतयुग में ये पाठ नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी दिवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वे कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए, देना चाहिए। तो ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ही नहीं है, और तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए, बस बात एक ही है। बाप को याद करो, जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य है, इसमें ही माया विघन डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, डरना नहीं है, ना ही घबराना है, ना ही कमजोर पड़ना है। तूफान आया चला जाएगा, पर आपको नहीं हिलना है। और तुम कहेंगे बाबा को याद करो। भले तूफान आए, अगर आपकी याद अच्छी है तो आप याद में रहेंगे, नहीं तो ऐसे तूफान आएंगे, तुम कहेंगे याद करूं, परंतु याद कर ही नहीं सकेंगे। तो याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंचे भगवान, अब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो और व्यर्थ की बातें याद आती रहेंगी, उसी में ही बुद्धि जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, या तो याद में अपना समय सफल करो, नहीं तो व्यर्थ की बातों में ही बुद्धि कोते खाती रहेगी। तो चेक करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है।
इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरा पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत बनना है। कोई भी रोग हो, देखो शरीर का रोग कोई ना कोई तो होता ही है, पर आपको निरोगी बनना है तो याद में मजबूत होना है। याद से रोग को काटना है। और याद तो दिल से जुड़ी होती है, शरीर से तो नहीं जुड़ी है याद। याद जुड़ी है दिल से, तो दिल में जितना बाबा के लिए प्यार होगा उतनी याद सहज होगी और हम निरोगी होते जाएंगे। तो निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहाभव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहाभव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता। किसी ने आपको कोई चीज रखने के लिए दी तो वो अमानत है आपके पास, तो उसमें अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, मोह भी नहीं होता है, लगाव भी नहीं होता है। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये जो हमारा शरीर है जिसे हम पीछे पड़े हैं जिसके, तो ये ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी, ये मेरी चीज है, रूहानियत आएगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। यह व्यक्ति इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। सबको पता है कि मेरे क्या स्वभाव है, मैं किस तरह से क्या मेरे स्वभाव में आता है, पर हमें ये बड़ा स्वभाव धारण करना है। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है ये कभी नहीं बोलना, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैंने देखा है ओवरऑल मेरा ना स्वभाव इस तरह का है, ये कभी नहीं बोलना। मेरा कहां से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है। ऐसे मेरा अंदर भाव नहीं होता कोई भी, बस ऐसे तेज बोलने का ना स्वभाव है। अंदर से मेरा ठीक होता है सब कुछ, पर ऐसे तेज बोलने का मेरा स्वभाव है। मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। घड़ी घड़ी जरा सी किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरा आवेश आ जाता है। ये ना थोड़ा मेरा स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है, यही तो माया है। आप कह रहे मेरा स्वभाव है ऐसा और आप अपने स्वभाव के वश हो गए, यही माया है। अब माया जीत बनो, अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने का स्वभाव, उसको परिवर्तन करो।
ओम शांति।